सनातन संस्कृति के 16 संस्कारों की आज अंतिम कड़ी में जो 16वां संस्कार है उसे अंतिम संस्कार भी कहा जाता है, क्योंकि वह मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार है। वह दाह संस्कार होता है और सिर्फ दाह करने तक ही सीमित नहीं है। वह संस्कार 13 दिन तक चलता है, यानी जिसे पूरा क्रियाकर्म कहते हैं, वह क्रियाकर्म जब तक संपन्न नहीं हो तब तक 16वां संस्कार पूर्ण नहीं होता है। विवाह संस्कार जो 15वां है और उसके बाद में 16वां जो है दाह संस्कार। विवाह संस्कार और दाह संस्कार से में दोनों में परस्पर बहुत सारा संबंध है, जिसको बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं, और जो जानते हैं वो पालन भी नहीं करते हैं, और जो पालन करना चाहते हैं वो कर भी नहीं सकते हैं। जब मनुष्य का विवाह होता है और जिस अग्नि से वो 7 फेरे लेता है, दहेज में वही अग्नि वह अपनी पत्नी के साथ में अपने घर ले जाता है और उसे चूल्हे में स्थापित कर दिया जाता है। उसी अग्नि को जीवित रखा जाता है और हमेशा चूल्हे में वह अग्नि जीवित रहती है। जब भी चूल्हा जलाया जाता है उसे प्रज्वलित किया जाता है और वापस उसको ढक दिया जाता है। इस तरह से जब तक जीवन पर्यंत वह अग्नि उसके घर में स्थित रहती है, और जब वह मर जाता है तब उसी अग्नि को उसके घर से लेकर के शमशान घाट तक जाया जाता है और उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार किया जाता है। परंतु आज के ज़माने में जब गैस चूल्हे हो गए हैं और सिलेंडर चलते हैं, ऐसी स्थिति में उस अग्नि को सुरक्षित कर रख पाना असंभव है। इसलिए वह आज के ज़माने में, जबकि शास्त्रों में यह व्यवस्था है कि जिस अग्नि से 7 फेरे लिए जाते हैं उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार भी किया जाता है। दाह संस्कार के बारे में यह नियम है कि वह सूर्य की साक्षी में होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उसे वापस रात भर रखना पड़ता है। अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उसे अग्नि दी जाती है। वही विवाह में भी होता है। विवाह में भी ये सब प्रावधान है कि सूर्य की साक्षी में 7 फेरे होना चाहिए, परंतु आजकल के ज़माने में रात्रि में विवाह होता है और रात्रि में ही फेरे लिए जाते हैं, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। तो विवाह और शवदाह, इन दोनों की कड़ी बिल्कुल जुड़ी हुई है। और अंतिम संस्कार जब शवदाह होता है, मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है उसके पुत्र पर आ जाती है। तो मुखाग्नि भी उसको उसके पुत्र के द्वारा दी जाती है, कपाल क्रिया भी पुत्र के द्वारा की जाती है, मुंडन भी पुत्र का होता है, और सभी क्रियाकर्म जो मनुष्य मरता है उसके बाद में उसके पुत्र के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। और घाटा के बाद में जब मोसर होता है, 13वें दिन उसकी पगड़ी होती है, तो पूरा समाज वहाँ इकट्ठा होता है। और पगड़ी का मतलब ये है कि उसे मान्यता प्रदान की जाती है कि जो आदमी की मृत्यु हो गई है उसकी जगह उसके पुत्र को हम समाज में मान्यता देते हैं। अब यह भार उस मनुष्य का इसके ऊपर है कि जो भी इसके पास में संपत्ति थी उसका स्वामी भी यह रहेगा, और जिसके ऊपर उसका कर्ज था उसका चुकाने का जिम्मेदार भी उसका पुत्र रहेगा। इसलिए पगड़ी उसे पहनाई जाती है। वो पगड़ी सामाजिक मान्यता के साथ साथ उसकी संपत्ति का स्वामी होना और उसका कर्जे का मालिक भी वही होता है। ऐसा नहीं कि पिता की सब संपत्ति तो लेते, पिता का कर्जा वो नहीं चुका है। तो पूरी जिम्मेदारी और सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, आगे उसके बाद में जो भी पत्राचार होता है उसके पिता की जगह अब उसके पुत्र के नाम से पत्र आना चालू हो जाते हैं और उसे समाज में पिता की जगह प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो ये अंतिम संस्कार जो 13 दिन तक चलता है, और उसके बाद में हर वर्ष जब उसकी पुण्यतिथि आती है तब श्राद्ध कर्म के रूप में उसे पिंड प्रदान और जल प्रदान करना उसके पुत्र का कर्तव्य होता है। तो यह 16वां संस्कार जो अंतिम संस्कार है। शवदाह में यदि दाह के समय में उसकी चिता के अंदर तुलसी की एक लकड़ी डाल दी जाए तो वह अग्नि पवित्र हो जाती है, और उसका धुआं जिन दाह कर्म में आए हुए व्यक्तियों को लगता है तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। यदि वह तुलसी की लकड़ी नहीं हो तो उसे उर्दू में मरदूद कहा जाता है,
मर दूध का मतलब जो मरने के बाद में मनुष्य को जलाया जाता है और उसका जो धुआं निकलता है, और धुआं जिस आदमी को लगता है तो उसके लक्षण उस आदमी में भी आ जाते हैं। परंतु यदि उसमें तुलसी की लकड़ी डाल दी जाए तो वह जो पाप उस मनुष्य का उन लोगों को लगता है वह नहीं लगता है और उससे उनकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए शवदाह में यह ज़रूरी है कि एक तुलसी की काष्ठ उस पर डाली जाए, उसके बाद में सूतक लग जाता है। जो भी शव यात्रा में जाते हैं और यदि जनेऊधारी है तो उन्हें घर आके स्नान करना चाहिए और जनेऊ बदलना चाहिए। यह विधान है। आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग न तो स्नान करते हैं, वहाँ पे भी स्नान किया जाता है और घर पे आके भी स्नान किया जाता है। उसके बाद में मंदिर जाया जाता है, तुलसी चरणामृत दिया जाता है। यह सभी जो प्रावधान है आजकल के ज़माने में नहीं हो रहे हैं, जो कि किए जाना चाहिए। 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है और ये विवाह के बाद में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है।